नमस्कार, मैं इंडिया पोस्ट से सतबीर नागल। आज हम पहुंचे हैं मकड़ौली टोल प्लाजा पर। आइए बातचीत करते हैं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी से। हाँ जी, चढ़ूनी साहब, एक सवाल है मेरा। क्या आंदोलन जिस तरीके से आप लोगों ने शुरू किया था, क्या उसी हिसाब से आगे बढ़ रहा है या कुछ दाएं बाएं चल रहा है? नहीं, उससे और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जब हमने आंदोलन शुरू किया था, हमें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि इस तरह से इतने ज़ोर से आंदोलन उठेगा, इतने लोग इसमें शामिल होंगे, इस तरह से आंदोलन में लंगर चलेंगे, इस तरह से आंदोलन में सारी संस्थाएं, सभी लोग सेवा में जुट जाएंगे। ये हमने नहीं सोचा था। आंदोलन पहले से बढ़ रहा है। हाँ, लंबा जरूर हो गया है, लेकिन जितना लंबा हो रहा है उतना ज़्यादा फैल रहा है। जो हमारी भी सोच थी कि बहुत ज़्यादा आंदोलन लंबा हो गया तो शायद आंदोलन टूट जाएगा, आंदोलन में कमज़ोरी आ जाएगी, लेकिन आज तक रिजल्ट ये सामने आ रहे हैं कि आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी के जो षड्यंत्र हैं, उन षड्यंत्रों के भी सब अपना परमात्मा उनकी काट दे रहा है और आंदोलन बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से ये सरकार आपका विरोध कर रही है, तो क्या सत्ता परिवर्तन के पहले क्या आपको अपना हक मिलेगा किसानों को? देखिए, ये तो उस मालिक को पता है। आदमी का फर्ज मेहनत करना होता है, आदमी का फर्ज कर्म करना होता है, फल उसके हाथ में नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि परमात्मा ने कभी किसी की मजदूरी नहीं रखी और हमें उम्मीद है कि हमारी मजदूरी भी परमात्मा रखेगा नहीं, हमें ज़रूर मिलेगी। हम इस आंदोलन में जरूर। सर, इसमें कितना टाइम और लगेगा आपको अपनी मजदूरी मिलने में? क्या कुछ आइडिया देंगे? देखिए, टाइम तो कुछ नहीं कह सकते। परमात्मा एक परीक्षा भी लेता है और दूसरी चीज़ ये है कि परमात्मा बस इतना सा इरादा बनाए रखे कि जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हम उठेंगे नहीं। उसमें टाइम कितना भी लग जाए, लेकिन हमारा आंदोलन ये जारी रहेगा और आगे बढ़ता जाएगा। आंदोलन की रूपरेखा बदलेंगे या ऐसे ही शांतिपूर्वक चलाएंगे इस आंदोलन को? देखिए, दिल्ली के 5 रोड जाम हैं। ये कोई छोटा आंदोलन नहीं है। दिल्ली के 5 रोड 1 घंटे के लिए जाम कभी नहीं होते। और ये 2.5 महीने से जाम है। ये छोटा आंदोलन नहीं है, बहुत बड़ा आंदोलन है। लेकिन सरकार एक तरह से बेशर्म हो जाए तो अलग बात है, लेकिन आज भी बहुत बड़ा आंदोलन हम कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे पीछे हमने रोड जाम का किया था, अभी 18 तारीख को ट्रेनें रोकेंगे 12 बजे से 4 बजे तक। तो इस तरह से अलग अलग दिल्ली के चारों ओर से बॉर्डर सील हैं और 2.5 महीने से ऊपर हो गया आंदोलन को, सरकार टस से मस नहीं हुई है। तो क्या आपको लगता है कि कितना समय और इस हिसाब से आइडिया तो कुछ होना ही चाहिए? नहीं, देखिए, ये वो कहावत है कि पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहले वाली चोटें बेकार नहीं गई। पहले वाली चोटें उसको कमज़ोर कर रही हैं। जैसे जैसे आंदोलन के हमारे पड़ाव जाते हैं, वैसे वैसे सरकार कमज़ोर हो रही है, कमज़ोर अंदर से टूट रही है और उसके अंदर जो है खलबली है और बिखर किस दिन जाएगी ये नहीं पता। पत्थर मोदी जी अब तक तो किसानों के बारे में कुछ भी नहीं बोले, पहली बार बोले हैं तो आंदोलन जीवी कहा है उनको। देखिए, आंदोलन जीवियों ने देश को आज़ाद कराया। आंदोलन जीवी हर जो जुल्म है उसके विरुद्ध लड़े हैं। अब भी ये आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है, इसको आंदोलन जीवी लड़ रहे हैं। हमें गर्व है अपने आंदोलन जीवी होने पर। एक ये आप लोग चढ़ूनी साहब कह रहे हैं कि इसको गैर राजनीतिक रखेंगे, लेकिन क्या विपक्षी पार्टियों का कोई सहयोग या उनका कोई काम नहीं बनता इस किसान आंदोलन को पूरा करने के लिए? उसमें बिल्कुल बनता है और विपक्षी जो पार्टियां हैं उनका चुनाव उनको लड़ने होते हैं, देश उनको चलाना होता है, उनका बिल्कुल फर्ज बनता है, धर्म बनता है इसके विरुद्ध आवाज़ उठाना। लेकिन आंदोलन राजनीतिक का हमारा मतलब ये है कि ये जो हम आंदोलन लड़ रहे हैं उसमें राजनीति उसमें ना आए। राजनीति वाले अलग से अपनी भूमिका निभाएं। वो किसान पंचायत करें, वो किसान सम्मेलन करें, वो कुछ भी, या वो पंचायतें करें। किस तरह का सहयोग मिल रहा है? जन संसद करें, वो संसद में बैठे, वो अंदर बहस करें, बाहर बहस करें, ये उनकी ड्यूटी बनती है, करना उनको करना चाहिए। तो किस तरह का सहयोग मिल रहा है गैर विपक्षी दलों से? नहीं, विपक्षी दलों से हम किसी तरह का सहयोग ले नहीं रहे। वो तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी तरह का सहयोग ले नहीं रहे।
ये आंदोलन जो चल रहा है ये बिल्कुल गैर राजनीतिक है और अपने दम पर चल रहा है। तो इस सरकार की ये मंशा है कि ये आंदोलन लंबा चले, और उनका लंबा चलने का मकसद भी ये है कि थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाए किसान। तो आप क्या कहना, आपका क्या कहना है? बिल्कुल उनका ये है कि आंदोलन में फूट पड़ जाए, या आंदोलन से लोग ऊब जाएं, या आंदोलन में कहीं बदनाम किसी तरीके से हो जाए, और इस तरह से आंदोलन वो लंबा खींचना चाह रहे हैं। और हम भी डर रहे थे कि शायद लंबा आंदोलन हो जाएगा तो शायद टूट जाए, लेकिन ये चाल भी बीजेपी की उल्टी पड़ गई है। जितना और लेट हुआ उतना और लोग जाग गए। सर, आंदोलन लंबा अगर खींचेगा तो कटाई का टाइम आने लग रहा है किसानों का, पंजाब, हरियाणा, यूपी सब जगह पे। तो उसके बारे में क्या, अगर कटाई का टाइम आ गया और समझौता तब तक नहीं होता है तो क्या आंदोलन पे असर पड़ेगा? देखिए, हमारे लोग जो है इस वक्त उन्होंने आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करना शुरू कर दिया है। अब आप देख रहे हैं कि जिस गांव से जिस भाई का ट्रैक्टर वहां पे खड़ा हुआ है, उस भाई का ट्रैक्टर का काम पीछे दूसरा भाई कर रहा है। 20 लोग गांव से आते हैं, हफ्ता वहाँ लगाते हैं, फिर अगले दिन दूसरे 20 बदल जाते हैं। जो उन लोगों का पीछे काम होता है वो दूसरे संभालते हैं। ऐसे ही हम फसल उठाने में भी करेंगे। सर, हमारा भाईचारा है। जो भाई दिल्ली बॉर्डर पे होगा और उसकी फसल खराब होगी तो उसकी फसल हमारे दूसरे भाई संभालेंगे। चडूनी जी, 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम किया गया, यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में नहीं किया गया। ये आह्वान संयुक्त मोर्चा किसान संघर्ष। देखिए, ये संयुक्त मोर्चा का फैसला नहीं था। अच्छा। ये किसी व्यक्ति विशेष का फैसला था और इसका जवाब तो वही दे सकता है। हमें उसका नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन व्यक्ति का फैसला था, ये समूह का फैसला नहीं था। आपका नहीं, इसी तरह की एक और बातचीत चल रही है आजकल कि किसान आंदोलन के अलग अलग नेताओं के सुर थोड़े से अलग अलग होने लगे हैं। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? देखिए, आंदोलन के सुर तो ये है कि कई बार ये होता है कि आदमी बोल रहा है, स्टेज पे बोल रहा है, वो क्रोधित हो जाता है या वो किसी तरह से भाव में आ जाता है, तब आगे कुछ बोल देता है, सो अलग बात है। वरना जो नीतियां हैं, जिस नीति पे चल रहे हैं वो सारी इकट्ठी। नहीं, कुछ लोग ये आरोप भी लगाते हैं, जैसे आप पर भी एक व्यक्तिगत आरोप लगाया गया है कि चडूनी साहब कांग्रेस के पक्ष की कई बार बात करते हैं। ऐसे ही कुछ आरोप दूसरे नेताओं पर भी लगते हैं। इसके बारे में क्या कहना? देखिए, और सरकार के पास कुछ लगाने के लिए है तो नहीं। हमने कौन सा कांग्रेस का झंडा लगाया, कौन सा कांग्रेस का प्रचार किया? हम तो ये कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में भी पॉलिसियाँ किसानों के पक्ष में नहीं थी। ये कहते हैं, कई बार बोल चुके हैं। अब ये तो नहीं कि हम आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ शुरू कर दें, बीजेपी के पक्ष में शुरू कर दें, ऐसा तो होगा नहीं। भाई, जो सत्ता में होगी उसके खिलाफ ही आंदोलन होगा। और वो इस तरह से जो बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, वो खुद राजनीति करते हैं, खुद राजनीति करते हैं और दूसरे कहते हैं अच्छा ये राजनीति कर रहा है। नहीं, इस पे एक और चीज है। अभी ये लोग कहते हैं कि 3 राज्यों का ही कानून, पहले तो पंजाब का ही कहते थे, फिर हरियाणा को साथ किया, फिर वेस्टर्न यूपी को भी कहने लगे। लेकिन संयुक्त मोर्चा की क्या कोशिश है कि ये पूरे देश का आंदोलन बने? देखिए, पूरे देश का है। जो दूर के प्रदेश है आ नहीं सकते। मध्य प्रदेश, जो पलवल जो मोर्चा था वो मध्य प्रदेश के किसानों ने लगाया था। छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से भी आए थे, मध्य प्रदेश के लोग ट्रालियां लेके आए थे। अच्छा जी। जो शाहजहांपुर का है वो राजस्थान के किसान बैठे हुए हैं। अभी मेरी हनुमानगढ़ में पंचायत थी और वहाँ पे बड़ी भारी भीड़ थी राजस्थान के किसानों की, हनुमानगढ़ में। तो सारे लग रहे हैं। वहाँ जो दक्षिण के लोग हैं वो दिल्ली नहीं आ सकते, वो वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन नहीं, इसी तरह कुछ पर्सन कुछ और आए हैं। वो दिल्ली में भी आए हुए हैं कुछ। हाँ, देखिए, कुछ तो सारे स्टेटों से आए हुए हैं। अच्छा। और मैं ये बात कर रहा जो वहाँ से भीड़ नहीं आ सकती। अच्छा। और आएगी भी कैसे? ट्रेनें ये नहीं आने देते, कोई और सुविधा ये नहीं करने देते। अब तमिलनाडु से किसान आ रहे थे, 300 किसानों को रास्ते में गिरफ्तार किया था इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आंदोलन पूरे देश का है। चडूनी साहब, ये भी कहा जा रहा है ना कि जैसे टिकैत साहब ने 2 अक्टूबर तक का टाइम दे दिया, ये किसान मोर्चा के बताते नहीं था ये बयान, फिर ये कैसे आ गया बयान 2 अक्टूबर तक चलेगा? पता नहीं किस तरह से उन्होंने बोल दिया, मेरे को समझ नहीं आती। लेकिन हम 2 अक्टूबर तक थोड़ा इंतजार करेंगे। हमारा आंदोलन चल रहा है और इसमें और तेजी लाएंगे। और नहीं हो सकता है टिकैत जी को किसी ज्योतिषी ने बताया हो कि 2 अक्टूबर तक मांगे मान लेंगे सरकार, ये भी हो सकता है। अब ये तो टिकैत साहब ही बता सकते हैं, अब उनके पास कौन सा ज्योतिषी है, हमें तो पता नहीं। हमारी तो बात हुई नहीं, ना संयुक्त मोर्चे का ही फैसला है।
नहीं, सरकार तो पूरी अड़ी हुई है टिकैत साहब, फिर क्या रास्ता निकलेगा इसका? तो हम आपको कमाड़े हुए नजर आ रहे हैं क्या? एक जाट की और एक बनिए की शर्त लगी थी कि जंगल पानी से कौन उठ के पहले घर जाता है, ठीक है? तो वो वही शर्त हमारी लगी हुई है। अब देखते हैं मोदी पहले उठता है कि किसान पहले उठते हैं। तो ये और कोई सवाल साथियों साथियों आप? अगर है तो आपने जो मैम का प्रोग्राम है वो राजनीति का कैंसिल कर दिया, उसमें राजनीति क्या थी जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया चौटाला? नहीं, ये नहीं है। उन्होंने जो बुलाया था, हमें ये कह के बुलाया था कि जितने लोग आंदोलन में सक्रिय हैं हम उनको सम्मानित करेंगे, जिनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और उसमें शायद वो चौटाला को भी बुलाना चाह रहे थे कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन उन्होंने जो पोस्टर डाला, जो पोस्टर बनाया उन्होंने टेलीफोन पर डाला, उन्होंने ये लिखा कि जो अभय चौटाला है उसमें देवीलाल का जो खून है वो रंग दिखा रहा है, उसने इस्तीफा दे दिया, उसको सम्मानित करेंगे महम की तरफ, महम चौबीसी की तरफ से। और सभी किसान संगठन और सभी नेता और सभी किसान संगठन और सभी समाज सेवी संगठन इसमें सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा आए। मतलब वो हमारे से चौटाला को सम्मानित करवा रहा है, बुला रहा है हमें सम्मानित करने के लिए और डाल रहा है कि हम उस चौटाला को सम्मानित करेंगे। अरे भाई, हमारा तो पहले जो फैसला है वो ये है कि कोई राजनेता हमारे मंच पे नहीं आएगा।